प्रतिपालक सेवक सकल खलनी दलमल डांटी, शंकर तुम सम सांकरे सबल सांकरे काटी। यानी कि सब सेवकों का पालन करने वाले और दुष्टों का दमन करने वाले, नष्ट भ्रष्ट कर देने वाले ही भगवान शंकर आपके समान दुखों या कष्टों की मजबूत श्रृंखलाओं जंजीर को काटने वाला भला मेरे लिए और दूसरा कौन है। तो बोलिए हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं मीनू शर्मा आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल की कथा टीवी पर स्वागत करती हूँ और आज रसपान कीजिए आगे की कथा का। तो श्री सुत जी महाराज कहते हैं कि एक समय दशान देश के राजा वज्रबाहु की पत्नी सुमति अपने नवजात शिशु के साथ असाध्य रोग की शिकार हो गई थी। इसीलिए दुष्ट बुद्धि राजा ने उसे वन में त्याग दिया। वहाँ पर अनेक तरह के कष्ट भोगते हुए वह प्रयास पूर्वक आगे बढ़ने लगी। बहुत दूर जाने पर उसने वैश्यों का एक नगर देखा जिसमें बहुत से स्त्री पुरुष रहा करते थे। उस नगर का रक्षक एक बहुत बड़ा महाजन वैश्य था जो कि पद्माकर के नाम से प्रसिद्ध था। वह दूसरे कुबेर के समान धनवान था। उस वैश्य राज के घर में सेवा टहल का कार्य करने वाली कोई दासी उधर ही आ रही थी और वह दूर से ही उस राजपत्नी को देखकर उसके पास गई। उसने रानी को देखते ही उसका सारा हाल जान लिया कि वह पुत्र सहित अत्यंत कष्ट भोग रही थी। दासी ने अपने स्वामी को उस स्त्री का दर्शन कराया। वैश्यराज ने रोगी पुत्र के साथ स्वयं भी रोग से पीड़ित हुई उस राजपत्नी को एकांत में बुलाकर उसका सारा हाल पूछा और सब बातें जान लेने पर अपने घर के पास ही एकांत घर में उसे ठहरा दिया। अन्न वस्त्र जल और शैया आदि का प्रबंध करके वैश्य ने अपनी माता के समान उसका आदर किया। उस घर में सुरक्षित होकर रहते हुए उस राजपत्नी के वर्ण और यक्ष्मा आदि रोगों की शांति नहीं हुई। उधर कुछ ही दिनों में रानी का पुत्र भी गांव से पीड़ित होकर वैद्यों की पहुंच से बाहर हो गया, अर्थात वैद्य भी उसका इलाज नहीं कर पाए और वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। अपने पुत्र के मर जाने पर रानी को बहुत अधिक दुख हुआ और वह बहुत अधिक दुखी होकर विलाप करने लगी और बोलने लगी कि अपनी इस दीन और अनाथ माता को छोड़कर तुम कहाँ चले गए। जब वह इस प्रकार विलाप कर रही थी तो उस समय ऋषभ नाम से प्रसिद्ध एक शिव योगी वहां आ पहुंचे। वैश्यराज ने अर्घ देकर उनका आदर सत्कार किया, जिसके बाद में शोकग्रस्त राजपत्नी के पास जाकर वह ऋषि इस प्रकार कहने लगे कि हे बेटी, तुम इतना क्यों रो रही हो। संसार में जिसका जन्म हुआ है वही मृत्यु को प्राप्त हुआ है। इस शरीर आदि जल के फेन के समान क्षणभंगुर है। कभी इनके होने का भ्रम होता है तो कभी यह शांत हो जाती है और कभी पुनः इसकी स्थिति होती है। इसलिए इस फैन यानी कि झाग के समान इस शरीर की मृत्यु हो जाने पर विद्वान लोग विलाप नहीं किया करते। सत्व आदि तीनों गुण माया से उत्पन्न होते हैं और उन्हीं तीन गुणों से शरीर की उत्पत्ति होती है। वर्तमान संसार में जीव अपने कर्मों के बंधन में बंधकर बार बार ऐसी दुख अथवा सुखवी अवस्था को प्राप्त होता है जिसका अनुमान करना अत्यंत ही कठिन है। जिनकी आयु एक कल्प तक मानी गई है, ऐसे देवताओं की स्थिति में भी उलटफेर होता रहता है। ऐसे मनुष्य देहधारी प्राणियों की तो भला बात ही क्या है। कोई काल को ही इस शरीर की उत्पत्ति का कारण बताते हैं तो कोई कर्म को और कोई गुणों को इसका कारण मानते हैं। काल, कर्म और गुण तीनों से ही शरीर का आधान हुआ है। इसीलिए अगर तुम जन्म, बुढ़ापा और मृत्यु को जीतना चाहते हो तो मृत्यु को जीतने वाले सबके ईश्वर भगवान उमापति की शरण में जाओ। तभी तक मृत्यु का घोर भय है और जन्म तथा मृत्यु जरावस्था का घोर भय है तब तक कि जीव भगवान शिव के चरण कमल की शरण में नहीं जाता। अत्यंत भयंकर संसार में तरह तरह के दुखों का अनुभव करके मनुष्य का मन जब उसकी ओर विरक्त हो जाता है तो उस समय उसे भगवान महेश्वर का ही ध्यान करना चाहिए।
जो मन से भगवान के ध्यान रूपी रसामृत का पान करता है, उस पुरुष को फिर संसार की इस विषय रूपी मदिरा को पीने की तृष्णा नहीं होती। इस प्रकार शिव योगी ने अनुनय पूर्वक जब रानी को समझाया, तब उसने उन्हें गुरु मानकर उनके चरण कमल में प्रणाम करके कहा कि हे भगवान, जिसका इकलौता पुत्र मारा गया हो, जिसे प्रिय बंधुओं ने त्याग दिया हो और जो महान रोग से पीड़ित हो, ऐसी मुझ अभागिनी के लिए भला मृत्यु के सिवा दूसरी कौन गति है। इसीलिए मैं इस शिशु के साथ ही अपने प्राण त्याग देना चाहती हूँ। मृत्यु के समय जो आपका दर्शन हो गया, मैं बहुत अधिक कृतार्थ हुई। तब रानी की ऐसी बातों को सुनकर दया निधान शिव योगी मरे हुए बालक के पास आए और शिव मंत्र से अभिमंत्रित करके भस्म को उसके मुंह में डाल दिया। विभूति के पड़ते ही वह मरा हुआ बालक प्राण युक्त हो गया, यानी कि उसके शरीर में चेतना आ गई और वह दूध पीने की इच्छा से रोने लगा। तब नेत्रों से आनंद के आंसू बहाती हुई रानी ने झपट कर अपने पुत्र को अपने हृदय से लगाया और फिर वह अपूर्व आनंद में डूब गई। जिसके बाद शिव योगी ने माता और बालक के विषैले घावों से युक्त शरीर में उस भस्म का ही स्पर्श कराया, जिससे उन दोनों के शरीर दिव्य हो गए और उन्होंने देवताओं के समान कांति प्राप्त की। जिसके बाद ऋषभ मुनि ने रानी से कहा कि हे बेटी, तुम दीर्घ काल तक जीवित रहो। जब तक इस संसार में तुम जीवित रहोगी, तब तक वृद्धावस्था तुम्हारा स्पर्श नहीं कर सकेगी। साध्वी, तुम्हारा यह पुत्र इस लोक में भद्रायु नाम से प्रसिद्ध होगा और अपना राज्य भी प्राप्त कर लेगा। इसीलिए तुम तब तक घर में रहो जब तक कि तुम्हारा पुत्र पूरी तरह से विद्वान न हो जाए। और इस प्रकार ऋषभ योगी ने भस्म की शक्ति से मरे हुए राजकुमार को जीवित करके अपने अभिष्ट स्थान की ओर प्रस्थान किया। भद्रायु अब उन्हीं वैश्यराज के घर में रहने लगा और बढ़ने लगा। वैश्य के भी एक सुनय नामक पुत्र था, जो कि उस राजकुमार का सखा हुआ। वह राजकुमार और वैश्य कुमार दोनों एक दूसरे से बड़ा ही स्नेह रखते थे। वैश्यराज ने विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा राजकुमार और अपने पुत्र का भी संस्कार विस्तार पूर्वक करवा दिया। समय पर उपनयन संस्कार हो जाने के बाद दोनों बालकों ने गुरु सेवा में तत्पर होकर विनय पूर्वक संपूर्ण विद्याओं का संग्रहण किया। जिसके बाद जब राजकुमार 16 वर्ष का हुआ, तब वह ऋषभ योगी पुनः उसके घर पधारे। रानी और राजकुमार ने बड़े हर्ष के साथ उन्हें बारंबार प्रणाम करके उनका यथा योग्य सम्मान किया, उनकी पूजा की। उन दोनों से पूजित होने पर योगेश्वर शिव योगी ने कहा कि बेटा, तुम कुशल से तो हो ना? तुम्हारी माता को भी कोई कष्ट तो नहीं है? क्या तुमने इन सभी विद्याओं का अध्ययन कर लिया? गुरुजनों की सेवा में सदा लीन रहते हो ना वत्स? क्या तुम मुझ प्राणदाता गुरु का कभी स्मरण करते भी हो या नहीं? योगेश्वर ऋषभ के ऐसा कहते समय विनयशील रानी ने अपने पुत्र को ही उनके चरणों में डाल दिया और कहने लगी कि हे गुरुदेव, यह तो आपका ही पुत्र है, आप ही इसके प्राणदाता पिता हो। आप दया करके अपने इस शिष्य को अनुग्रहित करें और इसे सत्पुरुषों के उत्तम मार्ग और शुभ कर्म का उपदेश दीजिए। रानी के द्वारा इस प्रकार प्रसन्न कराए जाने पर परम बुद्धिमान शिव योगी ने राजकुमार को सन्मार्ग का उपदेश दिया और शिव योगी कहने लगे कि बेटा, वेद, स्मृति और पुराणों में जिसका उपदेश किया गया है वही सनातन धर्म है। सब लोगों को चाहिए कि अपने अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार सदा शास्त्रोक्त धर्म का सेवन करें। वत्स, तुम सदा सत्पुरुषों के मार्ग पर चलो, उत्तम आचार का ही पालन करो, देवताओं की आज्ञा का कभी भी उल्लंघन ना करो, उनकी अवहेलना भी मत करो। गौ, देवता, गुरु और ब्राह्मणों के प्रति सदा भक्ति भाव रखो। अतिथि के रूप में यदि चांडाल भी तुम्हारे घर पर आ जाए तो सदा उसका सम्मान करो, उसका भी सत्कार करो। अपने प्राणों पर संकट आ जाए तो भी सत्य को मत छोड़ो। माँ, बहू, पराये धन की और पराई स्त्री की, देवता तथा ब्राह्मण की वस्तुओं की और अत्यंत दुर्लभ पदार्थ की कभी भी तृष्णा मत करो। हे महामते, सदा उत्तम कथा, उत्तम आचार, उत्तम वृत्त,
सत्पुरुषों के आगमन तथा धर्म आदि के संग्रह की ही इच्छा करो। स्नान, जप, होम, स्वाध्याय, पितृतर्पण, गौ पूजा, देव पूजा और अतिथि पूजा में कभी भी आलस को पास मत आने दो। क्रोध, द्वेष, भय, शठता, चुगली, अनुचित आग्रह, कुटिलता, दंभ और उद्वेग आदि का यत्न पूर्वक त्याग कर दो। अकारण ही बैर, व्यर्थ की बकवास और दूसरों की निंदा छोड़ दो। इन सब का परित्याग कर दो। अधिक भोजन, अधिक परिश्रम, अधिक बातचीत और अधिक खेल कूद तथा क्रीड़ा विलास को सदा के लिए छोड़ दो। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भली भांति आचमन करके तुम पहले अपने गुरु जी को प्रणाम करो। उसके बाद उमापति भगवान शिव का ध्यान करके लक्ष्मीपति नारायण, ब्रह्मा, श्री गणेश, स्कंद, कात्यायनी देवी, महालक्ष्मी, सरस्वती, इंद्र आदि लोकपाल तथा पवित्र यश वाले महर्षियों का चिंतन किया करो। उसके बाद सूर्य काल में सदा भगवान सूर्य को प्रणाम करो। गंध, पुष्प, तांबुल, शाक और पके फल आदि भक्ष भोज्य प्रिय नूतन पदार्थ पहले भगवान शिव को अर्पित करो और फिर प्रसाद रूप में उसको खाओ, उसका उपभोग करो। जो कुछ भी दान, सत्कर्म, जप, स्नान, होम, चिंतन तथा तप तुम्हारे द्वारा किया जाए वह सब भगवान शिव को समर्पित कर दो। खाते, पीते, बात करते, सोते, घूमते, देखते, सुनते, बोलते और ग्रहण करते समय सदा भगवान शिव का ही ध्यान करते रहो। प्रतिदिन मंत्र राज पंचाक्षर का जप करते हुए अर्थात ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए सदा भगवान शिव के चरणों में अपने मन को रमाते रहो। वत्स, यह संक्षेप में तुम्हारे लिए धर्म का मैंने उपदेश दिया है। ऋषभ शिव योगी कहते हैं कि हे भद्रायु, पवित्र स्थान में योग्य आसन बिछाकर बैठे, इंद्रियों को अपने वश में करके प्राणायाम पूर्वक अविनाशी भगवान शिव का चिंतन करें और फिर षडाक्षर न्यास के द्वारा अपने मन को एकाग्र करके शिव कवच के द्वारा अपनी रक्षा करें। ऐसा कहकर ऋषभ योगी ने उस राजकुमार को एक बहुत भारी आवाज करने वाला एक शंख तथा शत्रुओं का नाश करने वाला एक खड्ग दिया। फिर भस्म को अभिमंत्रित करके राजकुमार के सभी अंगों में लगाया और उसे 12,000 हाथियों का बल प्रदान किया। उसके बाद योगी ने कहा कि हे वत्स, इस तलवार की धार बड़ी ही पैनी है। तुम जिसको एक बार इसे दिखा भी दोगे तो उस शत्रु की तत्काल ही मृत्यु हो जाएगी और तुम्हारे जो भी शत्रु इस शंख की आवाज सुनेंगे तो वे मूर्छित होकर गिर जाएंगे और अचेत होकर अपने हथियार डाल देंगे। ये खड्ग और शंख दोनों ही दिव्य है। इनके प्रभाव से और भगवान शिव की कवच की महिमा से और 12,000 हाथियों के समान महान बल से तथा भस्म धारण जनित शक्ति से तुम शत्रु पर अवश्य ही विजय प्राप्त करोगे। पिता के सिंहासन को पाकर तुम इस पृथ्वी की रक्षा करोगे। और इस प्रकार माता सहित भद्रायु को भली भांति उपदेश करके उन दोनों से पूजित होकर योगी बाबा इच्छा अनुसार चले गए। इधर मगध देश के राजा ने राजा वज्रबाहु को युद्ध में हराकर उनकी राजधानी को नष्ट भ्रष्ट कर डाला और उनकी स्त्रियों और गौधन आदि को हर लिया और वज्रबाहु को भी बलपूर्वक बांधकर रथ पर बिठाकर शत्रु सेना अपने नगर को ले गई। इस प्रकार राष्ट्र के विनाश का भयंकर कोलाहल होने पर बलवान भद्रायु ने भी यह समाचार सुना कि शत्रुओं ने मेरे पिता को बंदी बना लिया है और मेरी माताओं को भी हर लिया है। तब वह घोड़े पर सवार होकर अपने शत्रुओं को जीतने की इच्छा से बड़े वेग से उस स्थान पर आया जहां मगध सेना भरी हुई थी। राजकुमार शीघ्र ही शत्रुओं की सेना में घुस गया और धनुष को कान तक खींचकर बाणों की वर्षा करने लगा। राजकुमार के बाणों की मार खाकर शत्रु सेना भी उस पर टूट पड़ी और बड़ी तेजी से भयंकर बाणों द्वारा उसे घायल करने लगी। युद्ध के लिए उन्मत्त शत्रुओं के अस्त्र शस्त्रों की वर्षा से घायल होकर भी वह वीर राजकुमार रणभूमि में जरा भी विचलित नहीं हुआ। वह शिव कवच से पूरी तरह सुरक्षित था। मगध सैनिकों की अस्त्र वर्षा का सामना करते हुए भी वह वीर भद्रायु ने शत्रु की सेना में प्रवेश किया और उनकी सेना के बहुत से हाथियों और पैदल सैनिकों को बड़ी जल्दी ही मार गिराया।
रणभूमि में एक रथ को सारथी सहित मारकर राजकुमार ने उसके रथ पर अधिकार कर लिया और अब अपने मित्र वैश्य कुमार को सारथी बनाकर युद्ध के मैदान में घूमना प्रारंभ कर दिया। ऐसा लगता था मानो हिरण के झुंड में शेर घूम रहा हो। तब शत्रु सेना के सभी बलवान सेनापति अपना धनुष उठाकर क्रोध में भरकर केवल उसी की ओर दौड़ पड़े। यह देखकर राजकुमार भद्रायु भी उन आक्रमण करने वालों के सामने अपना भयंकर खड्ग उठाकर उन्हें अपना पराक्रम दिखलाने के लिए आगे बढ़ा। चमकती हुई विकराल तलवार को देखते ही सब सेनापति उसके प्रभाव से प्रतिहात होकर प्राणों से हाथ धो बैठे। उस रणभूमि में जो उस तलवार को देख लेते उन सब की तुरंत ही मृत्यु हो जाया करती। उसके बाद भद्रायु ने शत्रु की सेना को खत्म करने के लिए अतिशय गर्जना करने वाले उस शंख को बजाया, जिसको सुनते ही शत्रु सेना मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ी और अचेत होकर धरती पर पड़े हुए उन शत्रुओं के सैनिकों को मरा हुआ मानकर धर्मशास्त्र के ज्ञाता राजकुमार ने उनका वध नहीं किया और फिर अपने बंधे हुए पिता को बंधन मुक्त करके शत्रुओं के वश में पड़ी हुई अपनी माताओं को भी राजकुमार ने छुड़ा लिया। और इसी प्रकार मुख्यमंत्री और अन्य प्रवासियों की स्त्रियों, बालकों, कन्याओं और गौओं आदि को मुक्त करा के उन सभी को धीरज बंधाया। जिसके बाद राजकुमार ने नगर के राजमंत्री तथा मुख्य अधिकारियों और सेनापतियों को कैद करके बलपूर्वक अपनी पुरी में प्रवेश कराया। अब पहले जो भी लोग चारों दिशाओं में अविश्वास करके भाग गए थे, वे सभी अविश्वास लेकर अपने राज्य में लौट आए और राजकुमार का पराक्रम देखकर सबके मन में बड़ा ही विस्मय हुआ। सब लोग सोचने लगे कि अहो, यह कोई योग सिद्धवी तपस्वी सिद्ध पुरुष है या फिर कोई देवता है, क्योंकि इसने जो महान कर्म किया है वह मनुष्य की शक्ति से तो बाहर है। इस अनंत शक्तिधारी वीर ने तो 9 अक्षणी सेना को परास्त कर दिया। इस समय भद्रायु के पिता राजा वज्रबाहु विस्मय और आह्लाद में डूबे हुए नेत्रों से आनंद के आंसू बहाते हुए उसके सामने आए। राजकुमार ने प्रेम से विवल होकर अपने पिता को प्रणाम किया। तब राजा ने पूछा कि हे महामते, तुम कौन हो? देवता नहीं हो तो तुम्हारे माता पिता कौन है? तुमने हमें और हमारी स्त्रियों को किस कारण से उन शत्रुओं के बंधन से छुड़ाया है? और तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा देश कौन सा है? तुम्हारे इस ऋण से मैं अपने बंधु बांधवों समेत 1000 जन्मों में भी मुक्त नहीं हो सकता। इन पुत्रों, पत्नियों तथा इस राज्य नगर को छोड़कर मेरा मन तो अब तुम में ही प्रेम पूर्वक बंधा हुआ है। तब भद्रायु ने कहा कि हे राजन, यह मेरा सखा वैश्य पुत्र है, इसका नाम सुनय है। मैं इसी के सुंदर घर में अपनी माँ के साथ रहता हूँ और मेरा नाम भद्रायु है और मैं अपना वृत्तांत आपको बाद में बताऊंगा। इस समय आप स्त्रियों और मित्र जनों के साथ नगर में प्रवेश कीजिए और शत्रु का भय छोड़कर सुख से रहिए। जब तक कि मैं पुनः लौटकर ना आ जाऊं, तब तक इन शत्रुओं को मत छोड़िएगा। और ऐसा कहकर राजकुमार भद्रायु राजा की आज्ञा से अपने घर को आया और वहां आकर उसने अपनी माता से सब समाचार कहा। रानी ने प्रसन्न होकर अपने पुत्र को हृदय से लगा लिया और वैश्यराज ने भी प्रेम से राजकुमार का आलिंगन करके उसका विशेष सत्कार किया। इधर महाराज वज्रबाहु स्त्री, पुत्र और मंत्रियों के साथ अपने राजमहल में प्रवेश करके बड़े ही प्रसन्न हुए और रात बीतने पर योगियों में श्रेष्ठ ऋषभ महारानी सीमंतनी के पति राजा चंद्रांगद के पास गए और भद्रायु की उत्पत्ति तथा उसके अलौकिक पराक्रम का वर्णन करके एकांत में प्रेम पूर्वक बोले कि हे राजन, तुम अपनी पुत्री कीर्ति मालिनी का विवाह राजकुमार भद्रायु के साथ कर दो। और फिर इस प्रकार निषेध राज को समझाकर योगी ऋषभ वहां से चले गए। इसके बाद राजा चंद्रांगद ने वैवाहिक मंगल के लिए उपयुक्त शुभ मुहूर्त में भद्रायु को बुलाया और अपनी कीर्ति मालिनी नामक पुत्री उसके साथ ब्याह दी। भद्रायु के पिता राजा वज्रबाहु को भी बुलाकर निषद राज ने मंत्रियों सहित उसकी आगवानी की और नगर में आने पर उन सभी का यथावत सत्कार किया। वज्रबाहु ने देखा कि शत्रुओं का नाश करने वाला भद्रायु विवाह करके मेरे चरणों में प्रणाम कर रहा है
तब उन्होंने बड़े प्रेम और हर्ष से उठाकर उसे अपने हृदय से लगा लिया और निषाद राज से कहा कि चंद्रागत जी, आपका यह दामाद बड़ा ही बलवान है। मैं इसके वंश और जन्म का यथार्थ परिचय सुनना चाहता हूँ। तब उनके इस प्रकार पूछने पर निषेध राज ने उनसे एकांत में मिलकर हंसते हुए कहा कि महाराज, यह तो आपका ही पुत्र है। बाल्यावस्था में जब यह रोग से पीड़ित था और उसकी माता भी रोग से पीड़ित थी, तब आपने माता सहित इस बालक को वन में त्याग दिया था। बालक के साथ वन में घूमती हुई वह असहाय नारी देवयोग से एक वैश्य के घर में जा पहुंची। वैश्य ने वहां उसकी रक्षा की और फिर आपका यह बालक रोग से पीड़ित होकर मर गया, किंतु किसी योगी राज ने आकर इसे पुनः जीवित कर दिया और उस योगी राज का नाम ऋषभ है। शिव योगी ऋषभ के प्रभाव से ही यह माँ बेटे दिव्य रूप को प्राप्त हुए हैं। उन्हीं के दिए हुए शत्रुनाशक खड्ग और शंख के द्वारा शिव कवच से सुरक्षित होकर बदरायु ने युद्ध में शत्रुओं पर विजय पाई है। यह अकेले ही 12,000 हाथियों का बल धारण करते हैं और अब मेरे दामाद भी हुए हैं। अतः अब आप इन्हें और इनकी पतिव्रता माता को साथ लेकर अपने नगर को जाइए, इससे आप उत्तम कल्याण के भागी होंगे। ये सब बातें बताकर राजा चंद्रागद अपने रनिवास में ठहरी हुई राजा की ज्येष्ठ पत्नी को वहां ले आए। वह वस्त्र आभूषणों से विभूषित थी। उन्होंने वज्रबाहु को रानी से मिलाया। यह सब वृतांत सुनकर और देखकर राजा वज्रबाहु बहुत ही लज्जित हुए और मूर्खतावश उनके द्वारा जो अनुचित कर्म हो गया था उसकी वे खुद ही निंदा करने लगे। अपनी पत्नी और पुत्र के दर्शन से उन्हें बड़ी खुशी हुई। उनके सभी अंगों में रोमांच हो आया और उन्होंने दोनों को हृदय से लगा लिया और इस प्रकार निषिद्ध राज से पूजित और प्रसिद्ध होकर राजा वज्रबाहु ने अपनी बड़ी रानी को, राजकुमार भद्रायु को और पुत्र वधू कीर्तिमालिनी को भी साथ लेकर परिवार सहित अपनी राजधानी को प्रस्थान किया। वहां जाकर भद्रायु ने समस्त पुरवासियों को आनंदित किया और समय आने पर जब उसके पिता स्वर्गवासी हो गए, तब युवावस्था में अद्भुत पराक्रमी भद्रायु ने ही संपूर्ण पृथ्वी पर शासन किया और ब्रह्म ऋषियों के समीप मगधराज हेमरथ से मित्रता जोड़कर उन्हें अपने बंधन से मुक्त कर दिया। तो बोलिए हर हर महादेव। आज का यह अध्याय समाप्त हुआ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर ही दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी मुझे जरूर बताइएगा और हर सांस के साथ हर पल जपते रहिए हर हर महादेव।